चलिए लिखना चालू करिए। हिडन एडजस्टमेंट केस ए। लिख रहे लिखिए। एडजस्टमेंट कहां रहता है? ट्रायल बैलेंस के नीचे। सम की आप पहचान में तो आ गया है। तो तुम मेरे को इतना बताना इसमें एडजस्टमेंट है या नहीं। चेक करके बता एडजस्टमेंट दिख रहा है या नहीं। एडजस्टमेंट क्या रहता है? ट्रायल बैलेंस के नीचे। और ट्रायल बैलेंस के नीचे तो हम कुछ लिखे ही नहीं है। तो क्या एडजस्टमेंट है या नहीं? खाली इतना बताओ। है, हिडन है, छुपा हुआ। और एडजस्टमेंट ये है। पक्का? अब सुन बच्चा, इसके लिए ना एक चीज तुमको एग्जाम में देखना होगा। क्या देखना होगा? ध्यान से देखो। हाँ, आपको एक चीज एग्जाम में ये देखना होगा कि अगर लोन क्रेडिट साइड, लोन लायबिलिटी होता है ना, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में तो अगर लोन में, हाँ इधर देख, लोन होगा ना तो उसका इंटरेस्ट पक्का होगा। तो लोन अगर क्रेडिट में होगा तो इंटरेस्ट डेबिट में होगा। कहां होगा? तो डेबिट में इंटरेस्ट चेक करना। ऐसे लिखिए। अब बताना बच्चे, जो 1000 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होना कितना चाहिए? 1200। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए आपका 10,000 का 12%। कितना है बच्चा? 1200। और दिया कितना है? 1000। इसका मतलब 2000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। 2000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। हाँ वही 200। 200 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। इसको इसके साथ कंपेयर करें। होना चाहिए 1200, दिया है 1000। इसका मतलब 200 तुम दिया ही नहीं। जितना देगा उतना ही यहाँ रहेगा। तुम अगर 1000 पे किया होगा ना तो इंटरेस्ट 1000 यहाँ दिखाएगा। तो हम 1000 पे किए तो 1000 दिखा रहा, और होना चाहिए 1200। तो 200 क्या हो गया? दिए ही नहीं। दिए नहीं मतलब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटी। तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। याद आ रहा? पढ़ाए थे ना शॉर्टकट। कितना? 200। पक्का? लिखिए। पीएल अकाउंट और एक क्या बनेगा? बैलेंस शीट। दो जगह इंपैक्ट आता है ना, पीएल बैलेंस। चलिए ध्यान से देखिए। तो पहला बात है इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये बच्चे, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड दोनों क्या होता है? भाई भाई, दोनों क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम लोग प्लस करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है 1000, इंटरेस्ट जो 1000 है, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग। पढ़ाए थे ना? तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? तो कितना हो जाएगा? अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होगा बच्चा? तो लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में लिखिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? केस बी।
लिखिए, लिख दिए केस बी। कॉपी होगी यहां तक? हो गया। चलिए केस बी। पता तो होना चाहिए 1200 दे दिया 1500, ज्यादा दे दिया, ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होता है? एसेट। एसेट कौन सा बना? तो प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। कितना रे? 500 500। अब प्रीपेड क्या होता है? माइनस। प्रीपेड क्या होगा? आउटस्टैंडिंग प्लस और प्रीपेड बता देना एक्रूड। आउटस्टैंडिंग एक्रूड भाई भाई दोनों प्लस, प्रीपेड अनअर्न्ड क्या होता है? माइनस। 300 होगा कैसे? अच्छा 300 सॉरी 500 होता है क्या? डिफरेंस कितना है मिला? कितना ना डिफरेंस? 300। तो यहां 1500 से माइनस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड इंटरेस्ट कितना? ये कितना हो जाएगा? और हर हाल में कितना आना चाहिए? 1200। तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट। तो कहां लिख देंगे? एसेट लिखिए प्रीपेड इंटरेस्ट। अब बता बोल कितना आउटस्टैंडिंग? केस सी लिखना बाद में, पहले बोल कितना आउटस्टैंडिंग? पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग एक, क्योंकि 1 रुपया नहीं दिए ना, दिए होते तो ट्रायल बैलेंस में होता, दिए होते तो जर्नल पास किए होते, और जर्नल पास करते तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता क्या? तो आया नहीं, इसका मतलब क्या? दिए ही नहीं है। टोटल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कितना? पूरा 1200। और डेबिट में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। चल अब बता पीएल में क्या लिखे? टू इंटरेस्ट या टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं, टू आउटस्टैंडिंग नहीं लिखते, यहां से इंटरेस्ट लिखते सीधा। इंटरेस्ट 1200 प्लस करके नहीं। एक बात बताना, पीएल में ये जाता है कि पीएल में ये जाता है? पीएल में ये जाएगा ना, तो इसमें कितना लिखे? इंटरेस्ट लिखे है ना। अब ऐसे भी पहले वाले सब में भी देख, तो हम लोग क्या लिखे थे? टू इंटरेस्ट, और इसमें प्लस किए थे आउटस्टैंडिंग। तो हेडिंग कौन सा डिसाइड किया? इंटरेस्ट। वो प्लस करके दिखाना अलग बात है, हेडिंग तो वही डिसाइड किया था। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कितना लिखेंगे? 1200। और यहाँ आउटस्टैंडिंग कितना लिखेंगे? लायबिलिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 1200। समझ में आया? पूरा आउटस्टैंडिंग लिखिए। यहां देख ले, यहां 1200 है, 1200 यहां पे दिया हुआ है, और तेरा 1200 इंटरेस्ट है। इसका मतलब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब नो एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सीधा पीएल में 1200 बैलेंस शीट नहीं जाएगा, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब कॉपी पॉज। अभी हम लोग के बच्चे इधर देख, हिडन एडजस्टमेंट का कैपिटल ए में लोन लिख दे ऊपर, ये लोन का ऊपर था, कैपिटल ए देख के लोन लिख, लिखा लोन, कैपिटल ए देख के लोन लिख। अब कैपिटल बी, इन्वेस्टमेंट लिखिए, इन्वेस्टमेंट अब बताना बच्चे, इन्वेस्टमेंट डेबिट में होगा तो इंटरेस्ट कहां होगा? क्रेडिट में। तो इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा,
और इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इनकम। चल बताओ 10,000 का 8% कितना होना चाहिए, 800। ध्यान से देखिए कितना बाद में कितना होना चाहिए, 800। 300 क्या है वो बता, आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, एक्रूड इनकम है। खर्चा के लिए आउटस्टैंडिंग, इनकम के लिए एक्रूड, तो ये एक्रूड हो गया ना पक्का। तो ये 300 का इंटरेस्ट तुमको मिला नहीं, इन्वेस्टमेंट किया था 500 मिला, 300 इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो 500 रुपया का इंटरेस्ट मिला है, 300 नहीं मिला है, तो एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड क्या होता है, एसेट ड्यू बट नॉट एट रिसीव। तो एक्रूड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब पहले देखेगा लिखेगा बात, एक्रूड इंटरेस्ट 300 क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है। और 2 क्या लिखेगी। अब चल बता बच्चा, इधर दे दे, जो चीज तेरा डेबिट में आ रहा था वो चीज अब कहां चल जाएगा, क्रेडिट में, पक्का। सब केट में लिख, इंटरेस्ट कहां चल जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट कितना है 500, और आउटस्टैंडिंग एक्रूड क्या बोले थे भाई भाई दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे क्या, एक्रूड इंटरेस्ट कितना 300, तो कितना हो गया, और हाल में कितना होना चाहिए 800, और एक्रूड इंटरेस्ट के लिए क्या है एसेट्स, तो एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा रे बच्चा, हम लोग लास्ट में लोन नहीं लिखे थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखे, क्यों, ये तो लिख नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेगा एसेट में, और लोन कहाँ लिखेगा लायबिलिटी में, तभी वो समझाना तो नहीं, तो समझा चुके हैं ना, लोन लायबिलिटी में और इन्वेस्टमेंट एसेट्स में। अगर तुमको लिखना है तो हर सब में लोन लायबिलिटी में लिख ले। एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा 300। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट लिखना है तो इन्वेस्टमेंट हर, हाँ यहाँ कितना होगा इन्वेस्टमेंट 10,000 लिखा है ना, ये एसेट्स में आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है एसेट्स में। उसी तरह लोन जो भी 4 केस बताया है ना, सबका लोन कहाँ पे लिख देगा, लिख ले सबका, लिख के रेडी कर 8% इन्वेस्टमेंट। लोन लायबिलिटी हर जगह लिख ले, लायबिलिटी साइड लिखना है तो अपना वो समझाना पर्पस नहीं था, तो ऑलरेडी समझाया, इसलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, सब कॉपी करिए और लोन लायबिलिटी साइड में हर जगह लिखिए सब क्वेश्चन में। क्या है बताओ, इंटरेस्ट होना चाहिए 800, ले लिया 1000, तो ज्यादा ले लिया ना, रिसीविंग एडवांस, और रिसीविंग एडवांस क्या होता है आनन, रिसीविंग एडवांस क्या होता है, और आनन क्या होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी कौन सा बना, केट करेंगे 2, कितना रे, कितना कंपेयर कर इसको 200, और डेबिट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 200। अब बोले थे बच्चा इधर देख, एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्रूड दोनों प्लस होता है, प्रीपेड अनंत क्या होता है माइनस, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस। तो इंटरेस्ट कितना है 1000 का इंटरेस्ट है, उससे हम लोग अनंत इंटरेस्ट क्या कर देंगे माइनस, कितना है 200, हर हाल में कितना होना चाहिए 800। चालू कर दिया धीरे धीरे, हाँ। अब बताइए अनअर्न इंटरेस्ट कहाँ चल जाएगा, इधर से अनअर्न इंटरेस्ट कितना है 200, और इन्वेस्टमेंट वही एसेट साइड रहेगा। क्लियर है, चलिए कॉपी करिए, वीडियो पॉज करिए, कॉपी इन्वेस्टमेंट। अच्छा इंटरेस्ट ऑन का जाएगा क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, हो गया नहीं, अब बता, चल बोल क्या दिख रहा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो गया एक्रूड, 1 रुपया भी मिला नहीं, तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है एसेट्स, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट कितना 800, पूरा ही एक्रूड है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, इधर देख सीधा इंटरेस्ट यहाँ कितना लिख देंगे 800, और एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा एसेट्स,
accrued interest 800 होगा, लिखिए। चलिए अब बताना बच्चा लास्ट में, इधर देख, इंटरेस्ट 800 ऑन कर दिया तेरे, चल 800, अब बता क्या होगा, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, फिर कहां लिखेंगे,